Hello bachcho, let's see the question. So the question says iodine molecule dissociates into atoms after absorbing lights of 4500 angstrom. If one quantum of radiation is absorbed by each molecule, calculate the kinetic energy of iodine atoms. It is given that bond energy of I2 और iodine molecule is 240 किलोजूल पर मोल. So चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, गिवन आयोडीन का बॉन्ड एनर्जी. सो गिवन बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 इज, सो ये एक मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ I2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी जो है वो है 240 किलोजूल पर मोल. तो अगर हम इसको पर मॉलिक्यूल में निकालना चाहिए तो 240 किलोजूल है, उसको हम जूल में यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे. दैट विल बी 240 into 10⁻³ जूल एंड डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और इस बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होगा जूल पर मॉलिक्यूल. अभी इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 3.984 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अभी देखिए ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है थ्रू द रेडिएशन ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम. सो एनर्जी given to I2 molecule E इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा. ये हमको प्लैंक्स थ्योरी से पता चलता है. अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. सो ई का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, एच का वैल्यू आप बिठाइए प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे लैम्डा आपका गिवन है 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. सो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अभी देखिए आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए. जो बॉन्ड एनर्जी आयोडीन का है वो है 3.984 इंटू 10⁻⁻19 जूल. और एनर्जी आप कितना दे रहे हैं, एनर्जी आप दे रहे हैं 4.417 इंटू 10⁻⁻19, जो कि आपका बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उससे ज्यादा है. तो इसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से ये क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बॉन्ड डिसोसिएट करेगा. फिर जो एक्सेस एनर्जी आप दे रहे हैं, जितना भी एनर्जी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो I2 जो एटम है आयोडीन एटम को, मतलब आयोडीन पहले तोड़ रहा है आयोडीन आयोडीन बॉन्ड को, मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम बना रहा है. और जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कहाँ यूज होगा, वो जो आयोडीन एटम्स बना है उनको काइनेटिक एनर्जी देने में वो यूज हो जाएगा. तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एनर्जी used in imparting kinetic energy to two iodine एटम्स. क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला I2 है, तो एक आयोडीन मॉलिक्यूल को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना एटम, दो आयोडीन एटम मिलेगा. एटम्स इज इक्वल टू जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी 4.417 माइनस 3.984 इंटू 10⁻⁻19 joule. So this one will be 0.433 into 10⁻⁻19 joule, that will be is equal to 4.33 into 10⁻⁻20
जूल। सो अगर दो आयोडीन एटम्स के लिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो है 4.33 इंटू 10⁻20 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी पर आयोडीन एटम हमको कितना मिलेगा? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर iodine atom will be is equal to half of this data, that means 4.33 by 2। अच्छा इसको पूरा ही लिखते हैं, 4.33 इंटू 10⁻⁻20 जूल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको हम हाईलाइट करेंगे और क्वेश्चन में हमको वही पूछा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स। सो वही हम लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और के पर आयोडीन एटम इज 2.16 into 10⁻⁻20 जूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स आर 2.16 into 10⁻⁻20 जूल। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।